अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। नाज़रीन, मैं हूं जुबैर खान सईदी और आप देख रहे हैं एशिया टाइम टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अबुल फजल एनक्लेव डी ब्लॉक में। ये बहुत ही मारूफ खंबा है जहां से अबुल फजल की बसावट का आगाज हुआ था। अबुल फजल के अंदर इस वक्त जो सिविक मसाइल हैं वो तो अपनी जगह, नाला, सीवर, जाम, गंदगी वो अपनी जगह पर है, लेकिन इन दिनों एक और मसला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, वो है डेमोलेशन का। कभी भी कोई भी किसी बिल्डिंग के टूटने की खबर आ जाती है और कभी किसी का स्टे आ जाता है, किसी पर सरकारी रुकावट आ जाती है और लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है कि बिल्डिंग गिरने वाली है। लोग कहते हैं कि इसके पीछे कुछ अपने लोगों का ही किया कराया शामिल है, क्योंकि जब उनके आपसी रंजिशें हैं, जो आपसी झगड़े हैं, वो कहीं ना कहीं पीआईएल का शिकायतों का रुख अख्तियार कर लेती हैं। उसके नतीजे में उस बिल्डिंग के मकीनों को, इसमें किराएदार भी होते हैं और मकान मालिकान भी होते हैं, सबको सफर करना पड़ता है। इन्हीं तमाम मसाइल को लेकर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष आसिफ साहब और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर इरफानुल्लाह साहब ने 22 अगस्त को एलजी से मुलाकात की और उनके सामने इन तमाम मसाइल को रखा और उन्होंने उस गुफ्तगू के नतीजे में जो चीजें वहां से अखज की, आज पत्रकारों के सामने उन बातों को रखा। आइए हम आपको डायरेक्ट उनके पास ले जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं आपसे और किन इश्यूज पर एलजी से उनका तबादला ख्याल हुआ और क्या वो इश्यूज इस इलाके के मसाइल को हल करने के लिए काफी हैं। आइए हम डायरेक्ट उनकी तरफ रुख करते हैं। और डेलीगेशन 22 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से मिला जाकर उनको अपना एक मेमोरेंडम दिया, जो हम आपको अभी दे देंगे। और उस मेमोरेंडम में हमने सारी तफसील बयान की कि इस इलाके में क्या हो रहा है, किस तरह से डिमार्केशन होते हैं, किस तरह से तलवार लटकी रहती है। तो इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला पब्लिक लिटिगेशन का है। पीआईएल के शक्ल में जो लोग जाते हैं कोर्ट में, वो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा है। उसमें जो लोग हैं, करीब रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, वही कोर्ट में चले जाते हैं, पीआईएल के नाम पे चले जाते हैं, पब्लिक लिटिगेशन के नाम पे चले जाते हैं और उससे बड़ी तादाद में लोगों को बेघर किया जा रहा है। मुरादी रोड पर 22 फैमिलीज थी एक बिल्डिंग के अंदर, जिनको बिल्कुल बेसोरो सामानी के आलम में, उस वक्त बरसात भी अपने जोरों पर थी और उन्हें वो घर खाली करने पड़े और उनके मकानात टूटे। उसके अलावा एक और मकान वहाँ करीब में था, 2 और थे। इसी तरह हर जगह ये हुआ कि डेमोलिशन का एक ड्राइव शुरू हो गया और बिल्कुल यूपी की याद आने लगी कि यूपी के बुलडोजर यहाँ याद आने लगे ओखला के अंदर, कि यहाँ भी वही सूरत हाल बनाई जा रही है कि ज़रा सी फॉल्स ग्राउंड पर लोग कोर्ट जाते हैं और वहाँ से स्टे ले आते हैं और डेमोलिशन के ऑर्डर्स ले आते हैं। तो उसमें हमने उनसे कहा कि इसके खिलाफ एक इंक्वायरी आप बिठाइए, ताकि ये मालूम हो कि जो पब्लिक लिटिगेशन में जो लोग आते हैं उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, आया वो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं या एक्सटॉर्शनिस्ट हैं जो एक्सटॉर्शन करते हैं, बिल्डिंग जब बनती है उनसे वसूलियाँ भी करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ये बीमारी है और मैं तो इससे सख्त खिलाफ हूँ और मैं इस पर इंक्वायरी भी कराऊंगा और देखते हैं कैसे हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 महीने से हमने ये मुहिम स्टार्ट की है, जितने ये लोग इसके बाद हीटर माफिया इस इलाके को तबाह करके रख दिया। आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग पहले डेमोलेशन होते थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कभी नहीं होते थे। 4-4 साल से 5-5 साल से जिन मकानों में लोग रह रहे हैं उनको भी निकाल के तोड़ा जा रहा। ये सिर्फ पैसे का धंधा है। और आप लोगों के सामने जितने भी, आपने एक सवाल करा, जितने भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उन सबके कोर्ट से रिट पिटिशन निकलवा के सबके नाम भी जाहिर किए जाएंगे और सब लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन लोग किस तरह से इस धंधे को चला रहे हैं। सीलमपुर से कोई एनजीओ काम कर रही है, जाफराबाद से कोई एनजीओ काम कर रही है, उसे ओखला का फिक्र है कि यहाँ अब तुम सीलमपुर में इतना दुनिया भर की परेशानी है, वहां का ही देख लो तुम। यहाँ सीलमपुर जाफराबाद की जो एनजीओ ओखला में जामिया नगर में आकर रिट पिटिशन लगा रही है, वो इतनी मतलब ओखला के लिए इतनी मुतफक्किर है कि भाई ओखला साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर उन लोगों को इसी तरीके का एनजीओ को इतना फिक्र है जामिया नगर का, तो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, इसकी पीआईएल डालना कोर्ट में कि भाई जामिया नगर में कूड़े के इतने ढेर है, पीने का पानी नहीं है जामिया नगर में, रोडों पर चलना मुश्किल हो गया। इस तरह की पीएल क्यों नहीं डाल के भाई जामिया नगर में ये परेशानी है? उन्हें सिर्फ एक ही परेशानी दिख रही है कि बिल्डिंग बननी है। वो खुद लोग यहाँ अनऑथराइज मकानों में रह रहे हैं, 4-4 मंजिल के मकान के आपको फोटो दिखाएंगे। अभी हम जब पूरी लिस्ट बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे जो लोग पीआईएल डाल रहे हैं उनके मकान खुद 4-4 मंजिल मकानों में रह रहे हैं, वो कहाँ से पास करा के लाए नक्शा। और उम्मीद है पहले भी 350 मीटर तक जो डेमोलिशन का ऑर्डर था यहाँ
जमुना से, उस पर भी जब हम लोग एलजी से मिले थे उस वक्त तेजेंद्र खन्ना साहब ने उसी वक्त ऑर्डर किया था। जब हमने कहा कि आप गवर्नमेंट के अगर रूल्स के एतबार से आप तोड़ना चाहते हैं मुल्क के डेवलपमेंट के लिए तो यकीनन आप हमारे मकान तोड़ दें, लेकिन आप अगर पिक एंड चूज़ करेंगे ये मुनासिब नहीं है। अगर आप समझते हैं कि यमुना नदी का किनारा इतना छूटना चाहिए तो आप अक्षरधाम से शुरू कीजिए और आप जामिया नगर में जितना भी इलाका आता है उसे तोड़ दीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। उस वक्त तेजेंद्र खन्ना साहब की अकल में आ गया और उन्होंने उसी वक्त चीफ इंजीनियर को फ़ोन किया कि जो डेमोलिशन होना है उसे रोक दीजिए और इसका फैसला हम बाद में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से बाद वो टूटा नहीं, जो 300 मीटर का था उसमें आधा शाहीन बाग और अबुल फजल बटला हाउस जा रहा था। तो उम्मीद है कि जो ये इकदाम किया गया है इससे भी इंशाअल्लाह सॉल्यूशन निकलेगा और जो महफूज होंगे लोगों के मकानात। लेकिन दो तरफा मामला है, एक तरफ जो लोग हमारे यहाँ इमारतें बना रहे हैं उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एक तो हम अनथराइज इलाके में रह रहे हैं, अनथराइज में भी आप अनथराइज बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं 6-6, 7-7 मंजिल, आप जो 4-4 फुट के जो है छज्जे निकाल रहे हैं जिससे रास्ते पूरे तंग हो रहे हैं। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं आ सकती यहाँ पे, अगर आग लग जाए, खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए तो आपकी बिल्डिंगों में खुदा न खास्ता जो है कितनी तबाही होगी इस इलाके में। 6 फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद 4 फ्लोर के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला होता है, आप झूठे मीटर लगवाते हैं नीचे के नाम से। उसके अलावा नीचे आप शॉपिंग सेंटर खोलते हैं और उसे दिखाते हैं कि ये कार पार्किंग है और उनको वो शॉपिंग सेंटर को बेच देते हैं, बाद में वो कार पार्किंग ख़त्म हो जाती है। तो हालात दो तरफा हैं, हमें दोनों तरफ से इस पर गौर करना चाहिए। ब्रदर इरफान उल्लाह खान साहब और हमारे डॉक्टर नूरुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू से पूरी बात अब तक सामने आ चुकी है। दो बातें मेरे पेश नज़र हैं। एक बात जिसका मेमोरेंडम में सबसे पहले जिक्र है वो इशू ये है कि 2014 तक की जो कंस्ट्रक्शन है वो लीगल करार दिया गया है, वो लीगल है। 2014 के बाद के जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, जो इलीगल तरीके से बने हैं। अब इशू ये है कि अगर एलजी साहब से मुलाकात करके या होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके ये सब कुछ अगर प्रेशर बनाकर और एक बातचीत के ज़रिए से अगर ये मसला हल हो जाए कि ये हमारा जुलाई 24 तक का लीगल हो जाए कंस्ट्रक्शन जो इलीगल था, तो पूरी दिल्ली के लिए ये बहुत अमन की बात होगी। इससे बड़ी खुशी और मसरत की बात दिल्ली वासियों के लिए नहीं हो सकती। नाज़रीन, अगर आपको एशिया टाइम की हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करना भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।